एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोर से परिचित था। उस गांव के सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पर बैठता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता था। उस लड़के का दिन ऐसे ही आलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए और वह बौद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में वो विश्राम करते थे। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस जब लौटते थे तब उसी आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ तो कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालात में देखे। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए कि वह लड़का मानसिक आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल और सुंदर है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफ़र के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागा और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपका यह अनमोल पंख लेकर आऊँगा। यह कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफ़र के लिए चल पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्द ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा जो आज से पहले कभी भी ऐसा जोश नहीं महसूस किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहाँ बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा खड़ी थी। पहाड़ पे चढ़ते वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ आया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु के पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा को ढूंढ ही लिया और उस गुफा के अंदर पहुंच गया।
जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है और जो गुफा में आ रहा प्रकाश से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में ले लिया और पंख की सुंदरता को देखने लगा और देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक कभी नहीं देखा था। वह काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था और वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और यह पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास हो गया और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा यह सफ़र करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी गया, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उनके हाथों में उस पंख को रख दिया। उसके बाद उसको बहुत खुशी मिली। उसे संतुष्टि था कि वह आज अपनी आलसी को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अपने आलसीपन को दूर किया है। आलसीपन बहुत ही बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए। आलसीपन एक ऐसी आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है। उसे दूर करना ही होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है, जो तुम्हें यह तोड़कर एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात को गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर को हिलाया, लेकिन अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया के कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिकता दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं रहता है। आलसीपन से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास का विकसित करना होता है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना, ना कि हार मानने के कारण के रूप में। इसीलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। जीवन में अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।